परिमलपुर गांव के निताई बेहद मेहनती और दयालु व्यक्ति हैं। निताई सुबह से ही गांव में घूम घूम कर तरह तरह की गुड़िया बेच रहे हैं। घर घर जाते समय अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो बहुत परेशान है और मदद की प्रतीक्षा कर रहा है, तो निताई सब कुछ छोड़कर उसकी मदद के लिए चल देते हैं। उदाहरण के लिए, बूढ़े अथर्व मोहन चाचा की गायों को दुहकर पड़ोस के घरों को दूध बेच दिया और मोहन चाचा को पैसे लाकर दे दिए। कभी गांव में बुढ़िया के घर के टपकते छत को बांधकर ठीक कर देना, तो कभी किसी के मटके को ढोने में मदद कर देना। इसके अलावा अपना खाना कौवे और कुत्तों के साथ साझा करना तो होता ही है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। निताई रोज जब काम के लिए बाहर जाते तो उनकी पत्नी थोड़ा सा खाना पैक करके देती और निताई उसे लेकर फेरी लगाने निकल जाते। जितनी बिक्री से लाभ नहीं होता था, उससे अधिक समाज सेवा करके घर लौटता था निताई। निताई की पत्नी भी बहुत नेक दिल इंसान थी। जानती थी पति ज्यादा कमा नहीं सकता, लेकिन पति दयालु है, ये सोच करके ही वो गर्व करती थी। एक बार मॉनसून के दौरान गांव में भारी बाढ़ आ गई। लगभग सभी के घर पानी में डूबे हुए थे। निताई की हालत भी ठीक नहीं थी। घर में लगभग सब कुछ पानी के नीचे था। मिट्टी के पुतले भी नहीं बचे थे। गांव के किनारे में जंगल के पास एक बहुत पुराना 2 मंजिला पक्का घर था। इसे जला हुआ घर ही कह सकते हैं, लेकिन वहां न तो कोई आता है और न ही कोई जाता था। अब खरपतवार से भरा हुआ था। निताई ने सुना कि ये भवन कम से कम 500 वर्ष पुराना तो है और यहाँ रहते हैं भूत, इसलिए कोई डर के मारे वहां नहीं जाता। निताई ने सुना कि किसी समय इस गांव का एक धनी व्यापारी रहता था। अज्ञात बीमारी के चलते सपरिवार उसकी मौत हो गई। जहां गांव में हर कोई तिनके से चिपककर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, वहीं गांव के जमींदार ने साफ कह दिया उसके घर में किसी के लिए जगह नहीं। निताई ने अवश्य ही अपनी थोड़ी सी संपत्ति के साथ उस मकान की दूसरी मंजिल पर शरण ली और अन्य सभी असहाय लोगों को भी वहां ले गए। धीरे धीरे पानी घटने लगा और सभी लोगों ने अपने अपने घरों की यथाशक्ति मरम्मत की और वापस चले गए। समस्या निताई को है। उसके पास न तो पैसा है और न ही कमाई का कोई जरिया। वह घर की मरम्मत नहीं कर सका। वह दुखी होकर उसी पुराने घर में ही पड़ा है। चारों ओर घना अंधेरा है। झिंगुर बोल रहे हैं। आज की रात पहली बार निताई और निताई की पत्नी घर की दूसरी मंजिल पर अकेले हैं और गांव के लोग जा चुके हैं। निताई की पत्नी बहुत डरी हुई थी। दोनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाते हैं और चर्चा करते हैं कि और कितना समय इसी तरह गुजारेंगे। कितने दिनों से चावल नहीं मिला, गुड़िया का धंधा भी चला गया, अब वे घर कैसे लौटेंगे। आधी रात को किसी ने निताई का नाम लेकर पुकारा। निताई उठकर बैठ गया और देखा कि आसपास कोई नहीं है। निताई फिर लेट गया, लेकिन हैरान करने वाली बात कि फिर आवाज आती है। कोई चौखट पर चादर ओढ़कर बैठा रो रहा है। जैसे ही निताई पास आते हैं, चादर के अंदर से एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है। इधर मत आओ। आप रो क्यों रहे हो? अब इसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं। दरअसल मैं लंबे समय से
तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा मैंने तुम जैसे अच्छे आदमी के लिए 500 साल इंतजार किया ताकि अपने जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर मुक्त हो सकूं और यहाँ से आजाद निकल के जा सकूं। पर डर के मारे कोई इधर आसपास भी नहीं भटकता। कभी कभी कुछ बेफिक्रे गुप्त धन की खोज में मेरे यहाँ आते हैं। तुम्हें मुझे बहुत अच्छा लगा है निताई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हो। मुझे मुक्त करो निताई। मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ हुजूर? फिर भी आप कहते हैं तो जो संभव होगा करूँगा। कंकाल रूपी नीलेंद्र सामंत ने कहा, मेरा नाम नीलेंद्र सामंत है। मैं एक व्यापारी था। मेरा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस था। मैं विभिन्न देशों में दुर्लभ रत्न एकत्र करता था और उन्हें जहाज द्वारा दूसरे देश में बेच देता था। एक बार एक कर्म देवता एक असहाय व्यक्ति के रूप में मेरे पास आए और मुझसे एक गहना मांगने लगे। क्योंकि मैं उसको देना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे श्राप दिया कि पांडु रोग से मेरा परिवार का सफाया हो जाएगा और मुझे यक्ष की तरह अपने गहने और धन की रक्षा करनी पड़ेगी। यदि कभी मैं इस धन से किसी सच्चे, ईमानदार और असहाय व्यक्ति का कल्याण कर सकूं, तभी मेरी मुक्ति हो सकेगी। मैं इतने सालों से उस मुक्ति का इंतजार कर रहा था। तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करो। निताई ने सब कुछ सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या करना है बताइए? इस घर की दूसरी मंजिल पर पश्चिम के कमरे की दक्षिण दीवार में एक छोटा सा आला है, जहां कभी एक दीपक जलाया जाता था। यदि तुम उस आले में रखे दीपक को हिलाते हो तो उसके बगल वाली अलमारी का दरवाजा खुल जाएगा। उस कोठरी में एक सीढ़ी मिल जाएगी तुम्हें। अगर तुम सीढ़ी से नीचे उतरते हो तो इस घर के गुप्त कमरे में प्रवेश कर जाओगे। वहां मेरे जीवन भर की अर्जित की गई संपत्ति तुम्हें दिखेगी। जितनी जरूरत हो वहां से ले लेना। बाकी लोगों की भलाई के लिए दान कर देना। इसी प्रकार संकट में पड़े लोगों की सहायता करूंगा। मुझे वादा करो कि तुम सब संपत्तियों की जिम्मेदारी लोगे। नीलेंद्र सामंत की आत्मा आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। निताई ने अपनी पत्नी को बुलाया और सब कुछ बताया। तब उस अत्यंत कीमती सोने और हीरे मणि मोती ने निताई का जीवन बदल दिया। उसके बाद निताई खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। इन्हीं कीमती सामानों से वो दूसरों की मदद करता था और खुशी खुशी जीवन यापन करता था।